सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में कक्षा छठी ज्यामितीय परिभाषाएं में बिंदु, रेखा और रेखाखंड की परिभाषाओं के बारे में सीखा। आज हम क्षैतिज रेखाखंड, ये क्षैतिज रेखाखंड और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो क्षैतिज रेखाखंड और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड रेखाखंड के ही प्रकार हैं। तो क्षैतिज रेखाखंड जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्षैतिज क्या होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्षैतिज या क्षैतिज दोनों एक ही बात है। ऐसा स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार जब आप छत पर खड़े होते हो या ऐसे ही आप घर के आंगन में खुली जगह पर खड़े होते हो तो आप सामने देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि आगे चलकर धरती और आसमान एक पेड़ों के पास या आगे खेतों की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश धरती से मिल गया हो। तो जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको हम क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाखंड वो ऐसे रेखाखंड होते हैं जो पृथ्वी के समानांतर खींचे जाते हैं, उन्हें क्षैतिज रेखाखंड कहते हैं। यानी कि इस तरह से हम पृथ्वी को मानते हैं, जैसे अपनी कॉपी पर हम क्षैतिज रेखाखंड खींचेंगे तो ये धरती के समानांतर हम इस तरह से रेखाखंड खींचते हैं, उनको मानते हैं इस तरह से। खड़े रेखाखंड ऊर्ध्वाधर रेखाखंड होते हैं, जो इसी वीडियो का अगला भाग है। तो बच्चों, इसमें मैंने बताया कि क्षैतिज ऐसा स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, और क्षैतिज रेखाखंड ऐसे रेखाखंड जो पृथ्वी के समानांतर खींचे जाते हैं, उन्हें क्षैतिज रेखाखंड कहते हैं। पृथ्वी के समानांतर हमें कैसे लेना है, जैसे ये हमने अपनी कॉपी ले ली तो हम इसके अंदर इस तरह से लाइनें खींचेंगे तो ये होती हैं हमारी क्षैतिज लाइनें, पड़ी लाइनें। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। याद करने के लिए ये ऐसे लेटी लाइनें होती हैं, लेटी या पड़ी लाइनें, पड़ी हुई लाइनें, पड़ी लाइनें। और आगे आने वाली लाइनें हमारी खड़ी लाइनें आएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाखंड के बारे में। क्षैतिज रेखाखंड क्या था हमारा, उसमें पड़ी लाइनें थी इस तरह से धरती के समानांतर। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाखंड में क्या होता है बच्चों, ऐसे रेखाखंड जो पृथ्वी पर लंबवत रूप से खींचे जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखाखंड कहते हैं, या इनको खड़ी लाइनें भी बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं बच्चों पड़ी लाइनें, और इनको बोलते हैं खड़ी लाइनें। तो पड़ी लाइनें क्षैतिज रेखाखंड होते हैं और जो हमारी खड़ी लाइनें होती हैं वो ये होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाखंड। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाखंड हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाखंड हैं। ये क्या हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाखंड है बच्चों। जैसे कि ABCDEF, जैसे हम यहाँ पर धरती के समानांतर ऐसे लाइनें मान लें, ऐसे ऐसे ये पड़ी लाइनें मान लें तो इन लाइनों के ऊपर ये क्या हैं, ये इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें हैं बच्चों। तो खड़ी लाइनों को हम ऊर्ध्वाधर रेखाखंड या लंबवत रेखाखंड भी कहते हैं। लंबवत यानी कि ये लंब के रूप में होती हैं, इनके ऊपर खड़ी होती हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि क्षैतिज रेखाखंड और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड क्या होते हैं। क्षैतिज रेखाखंड जो पृथ्वी के समानांतर होते हैं और इनको पड़ी लाइनें या ऐसे लेटी हुई लाइनें भी बोलते हैं। इस तरह से जब हम लाइनों को खींचेंगे, जैसे ABCDEF खींची हुई हैं, इनको क्षैतिज रेखाखंड बोलेंगे। आपकी किताबों में ये बार बार नाम आता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। गणित में भी ये बार बार आता रहता है। और ये हमने सीखा ऊर्ध्वाधर रेखाखंड जो ऐसे पृथ्वी पर लंबवत रूप से खड़ी होती हैं। ये लाइनें, ये वाली लाइनें पृथ्वी पर लंबवत रूप से खड़ी हैं तो इनको बोलते हैं हम खड़ी लाइनें या ऊर्ध्वाधर रेखाखंड या लंबवत रेखाखंड। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंडों के बारे में। आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंडों के अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो आप अपने कमरे की दीवारों को देख सकते हैं। कमरे की जो नीचे की दीवारें होती हैं फर्श के साथ लगी हुई, नीचे बिल्कुल, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं, हाँ कमरे की दीवारें, इसके बारे में बाद में उदाहरण देखते हैं। हम कमरे के नीचे की दीवारों को मान लेंगे क्षैतिज रेखाखंड, और जो कमरे के ऊपर की दीवारें होती हैं वो उसके ऊपर लंबवत खड़ी होती हैं, इसलिए उनको मानेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाखंड। और जैसे कि ये रजिस्टर है बच्चों आपका,
तो इसके अंदर देखो आप, ये लाइनें हैं, ये जो इसकी लाइनें हैं, ये वाली लाइनें हैं, इनको हम क्या मानेंगे, इनको मानेंगे क्षैतिज। और जो ये लाइनें हैं बच्चों, ये खड़ी हैं, ये इनके ऊपर इस रजिस्टर में, ये रजिस्टर बनाया तब ये नीचे लाइन थी और ये इसके ऊपर लाइन थी, तो ये लाइन है इसके अंदर ऊर्ध्वाधर, तो ये हो जाएगी बच्चों ऊर्ध्वाधर, ये हो जाएंगी ऊर्ध्वाधर और ये हो जाएगी क्षैतिज। ये पड़ी लाइनें क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनें। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पड़ी लाइनें यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड के बारे में। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ड्राइंग का पूरा सिलेबस धीरे धीरे हम प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी में हमने गणित का सिलेबस भी शुरू किया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।